कार्रवाइयों का सिलसिला आज शुरू हुआ है। चूँकि एक इमारत को गिराने में जो पीडीए की बात कर लें, प्रशासन की बात कर लें, नगर निगम की बात कर ले, तो चुनिंदा बुलडोज़र्स उनके पास होते हैं और ऐसे में जो एक इमारत है उसको गिराने में दिन भर का समय लग जाता है। तो अब कार्रवाइयों का सिलसिला जब शुरू हुआ है तो आज इसकी शुरुआत हुई है। कल भी हमको देखने को मिलेगी और हो सकता है उसके बाद भी कोई कार्रवाई हो, क्योंकि आज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि जो सामने एक और संपत्ति है उसको भी चिन्हित किया गया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी। तो किस तरह से बुलडोज़र की जो टक्कर है, जो पीले पंजे की जो चोट है, उससे पूरी यहाँ पर जो गली है उसकी धरती, जो ये ज़मीन है वो हिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह का प्रहार यहाँ पर जो बुलडोज़र है उसकी तरफ से इमारत पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन पिलर्स को डिमोलिश किया जाए और ये ज़मीन, ये जो पूरी इमारत है वो ज़मींदोज़ हो जाए। चूँकि जो पाइलिंग पर, पिलर पर ये जो मकान बनते हैं वो पिलर इतने मजबूत होते हैं कि एक दो पिलर भी अगर बचे रहते हैं तो पूरी इमारत को थामे रहते हैं। तो एक एक करके पिलर्स को गिराया जाता है, बाकी इमारत को गिराने में दिक्कत नहीं होती है। जब पिलर जो उसका बेस होते हैं वो टूट जाते हैं तो पूरी इमारत भरभरा कर बालू की रेत की महल की तरह ज़मीन पर आ जाती है, ज़मींदोज़ हो जाती है। तो कार्रवाई इस वक्त कह सकते हैं पूरी रफ्तार में यहाँ पर देखने को मिल रही है। गली के अंदर बाहर जो हाईवे है, प्रयागराज कानपुर हाईवे है, उस पर ये संपत्ति है। महज 50 मीटर बाहर हाईवे है और अंदर गली में ये संपत्ति है। तो इस संपत्ति को डिमोलिश किया जा रहा है। बाहर भारी संख्या में पुलिस और फोर्स के लोग मौजूद हैं। तो आप देखें तो कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। 3 बुलडोज़र यहाँ सीरीज़ में आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपने हिसाब से यहाँ पर जगह बनाते हैं और एक एक करके जो तमाम पिलर हैं उनको गिराते हैं। आप देखिए थोड़ी देर पहले ये जो गेट था, हम अंदर गए थे, गेट सही सलामत था, लेकिन ये गेट के और सामने के पिलर्स को तोड़ दिया गया है। इमारत अब धीरे धीरे ये जो है ये कमज़ोर हो रही है और 2-3 पिलर सामने के और टूट जाएंगे। उसके बाद इमारत का आगे का हिस्सा जो है वो धराशायी हो जाएगा और कार्रवाई एक तरह से पूरी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये अवैध निर्माण बताया गया था, तो अवैध निर्माण जो यहाँ पर पीडीए के इंजीनियर थे उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हमने यहाँ पर जो है इनको मौका दिया था कि वो अपनी मलकियत साबित करें, अपना अधिकार इस संपत्ति पर साबित करें, लेकिन वो अपना अधिकार साबित नहीं कर पाए और उसके चलते जो है ये कार्रवाई होगी। और पहले से पीडीए ने डिमोलिशन का ऑर्डर पास कर दिया था और जब तमाम जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई तो आज डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। और डिमोलिशन की कार्रवाई यहीं पर थमने वाली नहीं है, और भी कार्रवाइयाँ होनी हैं और उस कड़ी में 1-2 और संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। तो पीले पंजे के प्रहार से ये पूरा कह सकते हैं जो मोहल्ला है वो एक तरह से थरथरा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई, और आप देखें किस तरह से ये आलीशान ढंग से इस मकान को बनाया गया था और पूरा कह सकते हैं बेहद जो है सॉलिड जो है कंस्ट्रक्शन था इसका। बहुत निर्माण जो था वो पक्का निर्माण था, अच्छे से इसको बनाया गया था। बाकायदा इसके नक्शे वगैरह पास कराए गए थे, करोड़ों रुपए की इसमें जो निर्माण है उसमें खर्च किए गए थे और इसके लिए बाकायदा जो आर्किटेक्ट है उससे इसके पूरे इमारत के नक्शे को बनाया गया था। और एक एक चीज़ जो इसकी है वो बहुत कह सकते हैं महंगी है, जो कह सकते हैं लग्जरी जो कंस्ट्रक्शन होता है उस तरह से इसका निर्माण कराया गया था।